मेरे दोस्तों, आज की एक और ऑनलाइन सर्विस में मैं यूएई से पादरी विलियम जॉन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आइए दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, खुदा उनकी हजूरी को महसूस करें। यकीन जाने के वादों का सच्चा खुदा आज शाम एक बार फिर हमारे दरमियान है। इसलिए आइए बड़े अदब के साथ, बड़ी ही ताजीम के साथ अपने सारे सजदे अपने जिंदा खुदावन को दें। छोटे से कोर्स के साथ हम आज की इस इबादत का हिस्सा बन जाएंगे। खुदाबंद अपने लोगों में आया है, खुदाबंद अपने लोगों में आया है। पाक रुका पैरा हर सू छाया है, वो आया है, यसू आया है। पाक रुका पैरा हर सू छाया है, वो आया है, यसू आया है। खुदावंद अपने लोगों में आया है, खुदावंद अपने लोगों में आया है। सचमुच खुदावंद तू अपने लोगों में मौजूद है। हम तेरी मौजूदगी के लिए अपने हाथ उठाकर तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते। सचमुच खुदावंद तू अपने लोगों से कभी दस्तबरदार नहीं होता, अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता। वक्त कैसा भी क्यों ना हो, मौसम कैसा भी क्यों ना हो, तू अपने लोगों के साथ खड़ा होता है। तेरी तारीफ, तेरी सताइश हो। आज सारा दिन भर खुदावंद एक बार फिर तूने हमें संभाला है, हम में से एक एक का लिहाज रखा है, ख्याल रखा है। और आज की शाम में एक बार फिर हमें यह फजल बख्शा है कि हम एक बड़े खानदान के तौर पर तेरे हजूर इकट्ठे होकर तेरी इबादत करें, तेरी प्रस्तिश करें, तेरी पूजा करें। अब तेरी मिन्नत करते हैं खुदावंद कि तू हमारे जहनों को, हमारे दिलों और ख्यालों को अपनी तरफ, अपने कलाम की तरफ लगा। इबादत के दौरान हमें बड़ी ही संजीदगी की रूह अनायत कर, यीशु के नाम में आमीन। खुदावंद की तारीफ करेंगे और खुदावंद की तारीफ करते हुए हम गाएंगे सियालकोट कन्वेंशन गीत की किताब में से जबूर 150। जबूर 150। हालेलुया सना गाओ, उसदी है कल विच सदा, ओदी कुदरत दी फिजावे गाओ से दी सना। ओदी कुदरत दे मुआफे गाओ सिफ्ता खुशी ना। जैसी ओदी है वड्याई, सिफ्ता गाओ होने तू सिफों को हुण कुराई, ओदियां सिफ्ता गाओ भी। छेड़ के बरबत बाजे आपने
रब दी हम सुनाओवी तबले देना नाचते होया रब दी गाओ सतारी तार दे सास्ते बांसुरी लेके रब दी गाओ सतारी छेड़ियां दे नाल सना गाओ जिदी हो आवाज बुलंद मीठी सुर नाल साज बजाओ उसत गाओ हो आनंद हर एक शय जो साहलेंदी गावे हम यहोवा दी हम यहोवा दी ओ गावे हम यहोवा दी। हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएंगे और अपनी शुक्रगुजारी के हदिये अपने जिंदा खुदा के कदमों पर रखेंगे। जब हम अपने अपने दिल में खुदावंद से दुआ करते हैं तो हम बेटी तानिया के लिए, बेटे खुरम के लिए, जिन्हें कादिर खुदा ने बहाल किया है, खुदावंद का शुक्र और उसके नाम की तारीफ करें। इंग्लैंड से बेटी निगत के लिए और उनके खानदान के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें कि कादिर खुदा ने उन्हें उठा खड़ा किया है, बहाल किया है। दुआओं के जवाब में उन तमाम जिंदगियों के लिए खुदावंद की तारीफ करें जिनकी जिंदगियों में कादिर खुदा ने बड़े बड़े और अजीब काम किए। इसके साथ ही साथ हम अपनी जिंदगी के लिए, अपनी तंदुरुस्ती के लिए, अपनी सलामती के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। जिंदगी और जिंदगी के सारे लवाजमात के लिए, इस मजहबी आजादी के लिए, इन खूबसूरत चैनल्स के लिए जो कादिर खुदा ने हमें बख्शे हैं, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। इबादत के इन खूबसूरत सिलसिलों पर खुदावंद की बड़ी ही बरकत को मांग लें। अपने चर्च के लिए खुदावंद से बढ़ोतरी और तरक्की की दुआ करें। अपने तमाम खिदमत गुजारों के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। अपनी तीनों टीचर्स के लिए खुदावंद से बरकत की दुआ करें। इस रीजन में जितनी कलीसियाएं हैं, हम उनके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें और इस रीजन में खुदा के होने वाले इस बड़े काम पर खुदावंद की बड़ी ही बरकत को मांग लें। यूएई के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। रॉयल फैमिली के एक एक शख्स पर खुदावंद की बरकत को मांगें। इस मुल्क के तमाम रिसोर्सेज के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें और उन पर खुदावंद की बरकत को मांग लें। हम अपने देश के लिए भी खुदावंद की शुक्रगुजारी करें। अपने सदर के लिए, अपने वजीर आजम के लिए और अपनी कबीना के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करें और दुआ करें कि हर तरह की बहरानी कैफियत, सियासी रसाकशी, पार्टीबाजी, इंतहा परस्ती, दहशतगर्दी, हर तरह का प्रेशर यीशु के नाम से जाता रहे। खामोशी के आलम में अपने अपने दिल में खुदावंद से दुआ करते हुए इन तमाम शुक्रगुजारियों को
खुदावन के अजीम कदमों पर रखें। थोड़ी देर की खामोशी के बाद बेटे इब्राहिम के साथ मिलकर हम खुदावन से दुआ करेंगे। ज़मीन आसमान के खालिक और मालिक, मेहरबान आसमानी बाप, दिल की गहराई से तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करती हूँ खुदावन। पूरा दिन तूने संभाले रखा, मदद और हिफाजत की सलामती बख्शी, तेरा शुक्र करते हैं। आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए, खूबसूरत इबादत के लिए तेरा शुक्र करती हूँ खुदावन। अरे बाप, मिन्नत करती हूँ खुदावन, इस वक्त जितनी भी शुक्रगुजारियाँ खुदावन तेरी हजूरी में रखी गई हैं खुदावन, तू एक एक पर खुदावन तू रहीम होकर खुदावन एक एक को कबूल कर खुदावन। जितने नाम तेरी हजूरी में लिए गए हैं खुदावन, तू अपने फजल वाले हाथ को बढ़ा खुदावन। और जितने लोग इस वक्त खुदावन तेरी पाक हजूरी में सरनगू हैं खुदावन, तू एक एक को भारी बरकत कर खुदावन। मिन्नत करती हूँ कि खुदावन जितने भी लोग खुदावन तेरी इबादत में है, जो भी आने को है खुदावन, तू एक एक के लिए अपने आसमान को खोल खुदावन, एक एक की बड़ी मदद कर, रहनुमाई कर खुदावन। और खुदावन शुरू से लेके आखिर तक संभाले रखना खुदावन। और खुदावन जो कुछ भी खुदावन तेरी हजूरी में तेरी प्रस्तिश के लिए खुदावन और तेरे जिंदगी कलाम के लिए खुदावन हम तैयार हैं। ये सुनासी मिन्नत करती हूँ खुदावन, तू अपने लोगों पर निगाह कर खुदावन। और तू जो अपने वादा के मुताबिक खुदावन अपने लोगों के बीच मौजूद है खुदावन, आज की सारी शुक्रगुजारियों को कबूल कर और सारी मिन्नतों को खुदावन तू सुन लेना खुदावन, और सलामती में जवाब देना खुदावन। तेरे मीठे जलाल नाम के वसीले से सब कुछ मांगती सुनना कबूल कर, आमीन आमीन। खुदावन की तारीफ में एक कदम और आगे बढ़ेंगे और खुदावन की तारीफ करते हुए गाएंगे ज़बूर 118, साम 118। सदाती कर है रहमत साडे रब दी, सदाती कर है रहमत साडे रब दी। करो रब दी शुक्र गुजारी, करो रब दी शुक्र गुजारी। नेकी निकली है उस तो सारी, सदाती कर है रहमत साडे रब दी, सदाती कर है रहमत साडे रब दी। काश इसराइल ए बोले, काश इसराइल ए बोले, ओदी उसत विच मुंह खोले। सदाती कर है रहमत साडे रब दी, सदाती कर है रहमत साडे रब दी। हारून दे कर दे सारे, हारून दे कर दे सारे। काशा खड़ मार के नारे, सदाती कर है रहमत साडे रब दी, सदाती कर है रहमत साडे रब दी। काशा खड़ ओ हमेशा, काशा खड़ ओ हमेशा। जो रख दे खौफ यहोवा, सदाती कर है रहमत साडे रब दी, सदाती कर है रहमत साडे रब दी।
हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएंगे और अपनी तमाम सिफारिशात खुदावंद अपने खुदा के अजीम कदमों पर रखेंगे। जब हम अपने अपने दिल में खुदावंद से दुआ करते हैं तो हम बीमारों के लिए खुदावंद से शिफा और तंदुरुस्ती मांगे। खासतौर पर अपनी बहन नसरीन के लिए, कैथरीन नोए, आशिर खान, साइमा कामरान, अदनान, मुशर्रफ भट्टी, एलेक्स शहजाद, ताहिरा चौधरी, भाई अवेज, महविश इलियास, अमैनुअल आजम, मुस्कान, हेलन, मिसेस अनवर अलादिता, रोहिला जेम्स, सोहा सैमुअल, आदिल शहजाद, कैसर, बैसल, एजाज इलाही, एबनर, और फिर उन सब के लिए जिनके नाम हम नहीं भी जानते, हम उनके लिए खुदावंद से दुआ करें और खुदावंद से मुकम्मल शिफा और तंदुरुस्ती मांगें। दुआ करें कि कादिर खुदा इन तमाम जिंदगियों को बहाल करे, इन्हें उठा खड़ा करे। हम सदा खानदानों के लिए खुदावंद से तसल्ली की दुआ करें, खासतौर पर भाई अनायत मसीह और उनके सारे घराने के लिए। पास्टर नसीम एजाज और उनके सारे घराने के लिए भी हम खुदावंद से तसल्ली की दुआ करें। उन जोड़ों के लिए खुदावंद से बरकत मांगें जिन्होंने अपने नाम हमें दे रखे हैं। बेटे रसल के लिए रुमेल आरिफ, अनम सामी, डॉक्टर अनीला, डॉक्टर रुबैका, डॉक्टर रेचल, सबाहत बॉबी, रुखसाना, काशिफ के लिए हम खुदावंद से औलाद की बरकत मांगे। जिन घरानों ने अपने नाम हमें दे रखे हैं उनके लिए खुदावंद से दुआ करें कि कादिर खुदा उनकी सारी मुश्किलों को दूर करे और उनके लिए आसानियां और सहूलतें पैदा करे। भाई मोरिस और उनके सारे घराने के लिए, मंसूर मसीह, भाई मल, श्वेता, अनीसा, इकरा, सवेरा, एरम, बॉबी, सना, रोजी, जोहा और अता सैमुअल और उनके घराने के लिए हम खुदावंद से बरकत की दुआ करें। जिनके पास जॉब्स नहीं, दुआ करें कि कादिर खुदा उन पर इसी हफ्ते के दौरान कारोबार के दरवाजों को खोले। वो जो सफर में हैं उनके लिए दुआ करें कि कादिर खुदा उनके सफर को मुबारक करे। वो जो कैदोबंद की हालत में हैं उनके लिए दुआ करें कि कादिर खुदा उन्हें आजाद करे, बहाल करे। अपने घरों पर, अपनी गाड़ियों पर, अपने हाथ की सारी मेहनत पर, अपने सारे रुपए पैसे पर खुदावंद की बड़ी ही बरकत को मांग लें। खामोशी के आलम में अपने अपने दिल में खुदावंद से दुआ करते रहें। कुछ देर की खामोशी के बाद लाहौर से बेटी हुमा अजहर के साथ मिलकर हम खुदावंद से दुआ करेंगे।
तेरे खुदावन तेरे बड़े ही शुक्रगुजार हैं कि तू हमें हमेशा ईमान के पांव पर चलकर अपने पास आने का फजल बख्शता है, मांगने की तौफीक अता करता है और मांगने पर देता है और कसरत के साथ देता है। इल्तिजा करते हैं कि जो कुछ इस वक्त हमने ईमान के साथ मांगा, रहीम होकर बख्श दे अपने बेटे यस्सु के नाम में, आमीन। आइए खुदा के कलाम की तरफ चलें। खुदा के कलाम में से हम देखेंगे मुकद्दस यूहन्ना का अंजीली बयान, उसका 11वां बाब और उसकी पहली 6 आयत। मुकद्दस यूहन्ना का अंजीली बयान, उसका 11वां बाब और उसकी पहली 6 आयत। आज शाम के लिए हमारा मजमून होगा डोंट लूज योर ग्रिप। हम अपनी ग्रिप को, अपनी गिरफ्त को ढीला ना पड़ने दें। 11वें बाब की पहली आयत मैं पढ़ता हूं, दूसरी आयत आप पढ़ेंगे और हम इसी तरतीब से चलते हुए 6ठी आयत के इख्तिताम को चलेंगे। मरियम और उसकी बहन मर्था के गांव में बैतनिया का लाजर नाम एक आदमी बीमार था। ये वही मरियम थी जिसने खुदावंद पर इत्र डालकर अपने बालों से उसके पांव पोंछे। इसी का भाई लाजर बीमार था। बस उसकी बहनों ने उसे ये कहला भेजा कि आए खुदावंद, देख, जिसे तू अजीज रखता है वो बीमार है। यीशु ने सुनकर कहा, ये बीमारी मौत की नहीं बल्कि खुदा के जलाल के लिए है, ताकि उसके वसीले से खुदा के बेटे का जलाल ज़ाहिर हो। और यीशु मर्था और उसकी बहन और लाजर से मोहब्बत रखता था। बस जब उसने सुना कि वो बीमार है तो जिस जगह था वहीं 2 दिन और रहा। खुदा के कलाम की तलावत पर, बाइबल मुकद्दस के इस अजीम हिस्से पर खुदावन की बरकत हो, आमीन। खुदा का शुक्र हो। अपनी गिरफ्त को कभी भी ढीला ना पड़ने दें। आइए अपने इस मजमून की तरफ चलते हुए हम कम से कम 2 हवालों को आज अपने साथ और अपने अंदर रखने की कोशिश करें। यूहन्ना की अंजील, उसका 11वां बाब और उसकी पहली 6 आयत, और फिर मुकद्दस मरकज का अंजीली बयान, उसका 5वां बाब और उसकी 35वीं और 36वीं आयत। यायर की बेटी का वाकया मरकज की अंजील के 5वें बाब में मौजूद है। जब वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आया है अपनी बेटी की तकलीफ को लेकर, और जब वो रास्ते में हैं तो उनसे कहा गया कि उस्ताद को तकलीफ ना दे, क्योंकि अब तेरी बेटी जिंदा नहीं है बल्कि वो मर गई है। इन दोनों हवालों को अगर आज रात हम अपने सामने रखें तो यूहन्ना की अंजील के 11वें बाब में लाजर की बहनें जो हैं उन्होंने बर वक्त बीमारी की इत्तला खुदावंद यीशु अल मसीह को दी है, और लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह जहां था उसने जानबूझकर देर लगाई, और फिर जब वो बहनों तक पहुंचा तो बहनों ने बड़े प्यार के साथ खुदावंद यीशु मसीह से ये कहा कि अगर तू यहां होता, अगर तू बर वक्त आ जाता, अगर तू यहां मौजूद हो जाता तो हमारा भाई कभी ना मरता।
नो डाउट के लाजर की ये दोनों बहनें जो हैं वो अपनी ग्रिप को ढीला कर चुकी हैं। यायर को यही कहा गया कि उस्ताद को तकलीफ ना दे, क्योंकि अब मामला खत्म हो गया है, अब तेरी बेटी जिंदा नहीं रही। और आप समझ सकते हैं कि जब इस किस्म का संदेशा अचानक मिलता है तो फिर कई बार हम सचमुच अपनी गिरफ्त को ढीला छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसे लम्हों में हमें याद रखना है कि जो किसी इंसान से नहीं हो सकता वो खुदा से हो सकता है। जरा खुदावंद यीशु मसीह के लफ्जों पर गौर करें। दोनों केसेस में खुदावंद यीशु मसीह ने एक ही स्टेटमेंट दी। लाजर के बारे में कहा कि वो सोता है और आओ हम उसे जगाने जाते। और यायर के घर पहुंचकर खुदावंद यीशु मसीह ने सब लोगों को बाहर निकाल दिया और कहा कि लड़की मरी नहीं बल्कि लड़की सोती है। दोनों जगहों पर खुदावंद यीशु मसीह की स्टेटमेंट जो है वो हमें बिल्कुल एक जैसी दिखाई देती। लाजर मरा नहीं बल्कि सो गया है, लड़की मरी नहीं बल्कि सोती है। और फिर लड़की से कहा उठ, और लाजर से कहा कि बाहर निकल आ। और लिखा है कि दोनों उसके हुक्म पर उठ खड़े हुए और बाहर भी निकल आए। एक बात बच्चों याद रखिएगा, हमारा खुदावंद जो है वो हमें मेंटली, स्पिरिचुअली, इमोशनली और फिजिकली शिफा देने की पूरी कुदरत और सलाहियत रखता है। इसलिए अगर कहीं देर हो जाए तो मेहरबानी से अपनी ग्रिप को लूज न होने दें, क्योंकि सयानों का यह कौल है कि खुदा के घर में कुछ केसेस में देर तो शायद होती है लेकिन अंधेर नहीं। कुछ केसेस में देर हो सकती है लेकिन हमें मायूस होने की जरूरत नहीं, हमें अपनी ग्रिप को लूज करने की जरूरत नहीं। और फिर याद रखा करें कि कुछ बीमारियां खुदा के जलाल के लिए भी होती हैं, और वो बीमारियां जो खुदा के जलाल के लिए होती हैं कई बार कुछ थोड़ी सी तवील भी होती है। लड़की जिंदा हो गई, 4 दिन का मुर्दा जो है, 4 दिन का लाजर जो है वो जिंदा कर दिया गया। और मैं आज की इस इबादत में आप दोस्तों से, बेटों और बेटियों से, बहनों और भाइयों से कहता हूं, आपकी मौजूदा प्रॉब्लम 4 दिन की है या 40 दिन की, आप अपनी ग्रिप को लूज ना करें, अपने ईमान को मत छोड़ें, अपनी गिरफ्त को ढीला ना पड़ने दें। आपकी प्रॉब्लम जो है वो 4 दिन की है, 4 हफ्तों की है या 4 सालों की है, बाइबल का खुदा बहाल करने, उठा खड़ा करने और चंगा करने की कुदरत और सलाहियत रखता है। और आप जानते हैं कि उसने 12-12 वर्ष के मरीजों को, उसने 38 वर्ष के मरीजों को भला और चंगा किया। और फिर से मैं आपसे कहता हूं कि जो किसी दुनियावी डॉक्टर से नहीं हो सकता वो मेरे यीशु डॉक्टर से हो सकता है। इसलिए अपनी ग्रिप को कभी लूज ना करें, अपनी गिरफ्त को कभी ढीला ना पड़ने दें। खुदावंद यीशु मसीह सब कुछ करने की कुदरत और सलाहियत रखता है। अगर आप एक अरसे से औलाद के इंतजार में हैं,
एक अरसे से शिफा चाहते हैं, बहाली चाहते हैं, कारोबार चाहते हैं, सुकून और इत्मीनान चाहते हैं, खुशी और खुरमी चाहते हैं, अपने लिए साथी चाहते हैं। अपनी गिरफ्त को ढीला ना छोड़ें, अपनी ग्रिप को लूज ना होने दें। बाइबल का खुदा अपने वक्त पर सब कुछ आपके लिए करेगा। आपको करना क्या है? आपको यही करना है कि खुदा के कव्वी हाथ के नीचे अपने आप को फिरौतनी से रख दे। वो अपने वक्त पर, अपने ठहराए हुए वक्त पर आपको सब कुछ देगा और मैं कहूंगा सरफराज भी करेगा। बाइबल मुकद्दस में चंद एक ऐसे रेफरेंस मौजूद हैं जहां लोगों ने अपनी ग्रिप को लूज किया। नुमान का वाकया हमारे सामने, वो अपनी ग्रिप को तकरीबन लूज कर चुका है और वो वापस जाने को बिल्कुल तैयार है, क्योंकि जो उसकी तवक्कुआत थी उसके मुताबिक नहीं हुआ। और फिर जब उसे कहा गया कि यरदन के गदले पानी में गोता लगाए, वो इस बात के लिए तैयार ना हुआ। वो अपनी गिरफ्त को ढीला छोड़ चुका है, वो अपनी ग्रिप को लूज करता हुआ हमें दिखाई देता है। 38 वर्ष के मरीज पर जब हम गौर करते हैं तो वो भी अपनी ग्रिप को ढीला छोड़ चुका है। जब खुदावंद यीशु मसीह के साथ उसके डायलॉग्स हुए, उसने जल्दी के साथ कहा, मेरे पास कोई नहीं है, मेरे पास कोई नहीं है। मैं गुज़श्ता कई सालों से इंतजार में हूं कि जब पानी हिलाया जाए, कोई मुझे उठाए और हौज में डाल दे। हम कई बार देरी की सूरत में अपनी ग्रिप को लूज कर बैठते हैं, अपनी गिरफ्त को ढीला कर छोड़ते हैं। हमें ऐसा नहीं करना। बाइबल का खुदा कल और आज और अब तक यकसा है। कल भी उसमें कुदरत और ताकत पाई जाती थी और आज भी उसमें कुदरत और ताकत पाई जाती है। वो कल भी मौजज़ात करता था और वो आज भी मौजज़ात करता है और करता रहेगा। लेकिन हमें अपने आप को पोजीशन पर लाना है, और जब हम अपने आप को पोजीशन पर लाएंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं वो हमारे लिए नामुमकिन को भी मुमकिन बना देगा। क्योंकि खुदा के किसी खादिम का यह कौल है कि खुदा की डिक्शनरी में लफ्ज नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। खुदा की डिक्शनरी में लफ्ज इम्पॉसिबल जो है वो बिल्कुल नहीं है। बाइबल का खुदा पॉसिबिलिटीज का खुदा है, मुमकिनात का खुदा है, और वो सब कुछ करने की कुदरत और सलाहियत रखता है। मैंने आपसे गुजारिश की थी, कहा था कि जस्ट खुदावंद को छुएं। आप जस्ट छू कर तो देखें, आपको शिफा मिल जाएगी। और मैं आज आपसे कहूंगा कि आप जस्ट खुदावंद पर ट्रस्ट करके तो देखें, उससे मांग के तो देखें। और जब दिल से मांगा जाएगा, पूरे बोझ के साथ मांगा जाएगा, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं आपको मिलेगा, आपको मिलेगा। आप अपनी झोलियां फैलाएं और आज रात खुदावंद से कहें कि खुदावंद तू मेरी जरूरतों को भी जानता है और तू हमारी ख्वाहिशों से भी वाकिफ है, और तू वो खुदा है जो हमारे दिल की सारी मुरादों को पूरा करना जानता है। ऐ खुदा, तेरे हुजूर अपने हाथों को उठाते हैं, फरियाद करते हैं, मिन्नत करते हैं, दरखास्त करते हैं कि हमें दे। क्योंकि आज रात तेरा वादा तुझे याद दिलाते हैं, तूने खुद कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इसलिए ऐ रब खुदावंद, हम अपने हाथ उठाकर मांगते हैं, हमें दे, हमें दे, हमें दे, यीशु के नाम में, आमीन। आइए दुआ करें। तेरे खुदावंद, तेरे कलाम की इन गहरी और प्यारी बातों के लिए
हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। हम खुदावन, तू हमारी जिंदगी के तमाम घाटों को, कमी और कमजोरियों को जानता है, और तू सब कुछ करने की कुदरत और सलाहियत रखता है। तू भरने और फिर लबरेज करने की कुदरत और सलाहियत रखता है। अपने आप को खुदावंद आज रात तेरे हजूर खाली करते हैं और तेरी मिन्नत करते हैं कि तू हमें भर, हमें लबालब कर, हमें लबरेज कर। और वो सब कुछ हमें बख्श दे खुदावंद, जिसकी हम तुझसे आस लगाए हुए हैं, तेरे बेटे यीशु के नाम में, आमीन। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी ऐसे आसमान पर पूरी होती है, जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कसूरवारों को मुआफ किया है, तू भी हमारे कसूर हमें मुआफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत हम सबों के साथ अब से हमेशा तक होती रहे, आमीन।